हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 15 फरवरी 2026 के सभी उपाय जो कि आप अपने घर या मंदिर में जाकर कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रदोष काल का समय बता दूं आपको। 15 फरवरी को हम सभी शिवरात्रि का व्रत करेंगे, तो प्रदोष काल का जो समय पूजा का होगा, दिया बाती का होगा, 5:33 से 7:03 के आसपास रहने वाला है। इस समय प्रदोष काल में किया गया कोई सत्कर्म भाग्य बदलने के लिए है और दुर्भाग्य को दूर करता है। आप जानते होंगे इस दिन के बहुत सारे उपाय हैं जो गुरुजी द्वारा हमें बताए गए हैं। उनमें से एक दो उपाय भी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पूरा साल आपको सुख मिलेगा। इस दिन व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। सुनिएगा कि स्वरूप में आपको इस दिन उपाय इत्यादि करने हैं। जैसा कि 4 पहर की पूजा का समय मैंने स्क्रीन पर दिया है। अगर संभव हो तो 4 पहर की पूजा करें, नहीं तो किसी एक पहर में पूजा या सुबह शाम भी पूजा कर लेते हैं तो भी पर्याप्त ही रहता है। अब पूरा दिन आपको व्रत करना है और दूसरे दिन आपको अर्थात 16 तारीख को व्रत को खोलना है। सूर्य उदय के बाद अर्थात 6:49 से 9:30 तक आप कभी भी अपना व्रत उपवास खोल सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब उपाय कैसे करने हैं, देखिए आप व्रत करते हैं तो जितनी भी साल भर की शिवरात्रि आती है उनका फल आपको मिल जाता है। और यह व्रत ना एक चमत्कार के रूप में है, तो आपको करना ही चाहिए यह व्रत जितना संभव हो। अब आप सभी को जल्दी उठकर स्नान करना है। निरंतर मन में नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके बाद आप व्रत उपवास का विधि जो है वह मैंने घर पर और मंदिर पर करके दिखाई है। आप निश्चित रूप से उन दोनों वीडियो को देखिए, आपको सरल विधि से पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आप सभी को कैसे उपाय करना है, देखिए सबसे पहला और सबसे सरल उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं, घर का मंदिर हो, महादेव का मंदिर हो, हर जगह यह उपाय किया जा सकता है। पहला उपाय है बेर का। बड़ी आसानी से बेर मिल जाते हैं, परंतु इसका एक समय है, दोपहर में ठीक 12 बजे। आप सभी व्रत करते हैं तो बढ़िया है, नहीं भी करते हैं तो रोग मुक्ति के लिए दवाई छूट जाएगी। हाई टोक बीमारी या कोई जैसे विवाह की भी दिक्कत है या संतान उत्पत्ति की भी दिक्कत है, विवाह के लिए भी, रोग मुक्ति के लिए बहुत उत्कर्ष यह श्रेष्ठ उपाय है। बेर अर्थात जो आसानी से हरे रंग का मिल जाता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बेर आपको लेने हैं, 7 की इनकी संख्या रखनी है और आप सभी को 7 बेर लेने हैं और ठीक दोपहर में 12 बजे आपको रोग मुक्ति और हर कार्य की सिद्धि के लिए उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 7 बार उतारा कर लेना है, या आपकी इच्छा है आप 21 बार भी उतारा कर दोपहर के 12 बजे अपने घर के मंदिर के शिवलिंग पर या महादेव के मंदिर में समर्पित कर आ जाइए। इसे ग्रहण नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाद में इन्हें किसी पेड़ के नीचे विसर्जित कर सकते हैं या गौ माता को खिला सकते हैं। पहला उपाय यह हो गया। दूसरा, जैसा कि आप जानते हो गुरुजी कह रहे हैं कि जो यह शिवरात्रि है यह ग्रीन शिवरात्रि के रूप में है। इस दिन बेलपत्र का पौधा लगाना ना आपका भाग्य प्रबल कर सकता है। अपने घर पर बेलपत्र का पौधा लगाएं, किसी शिव मंदिर में लगाएं, किसी भी रूप में आप अपने घर पर लाकर इस दिन एक बेलपत्र का पौधा संतान की भांति आप उसे रख रखाव करते हैं तो आपके संतान की सभी परेशानी दूर होती है और साथ ही आपके पितृ इसका सुख प्राप्त करते हैं। नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है और आपका लगाया हुआ कोई बेलपत्र प्रयोग करता है, शिवलिंग पर चढ़ाता है तो सीधा इसका फल आपको मिल जाता है। तो इस शिवरात्रि के दिन आप इस बेलपत्र के श्रेष्ठ रोपण का कार्य करें। कहीं आसपास बेलपत्र है तो उस पर कच्चा दूध चढ़ाएं, दीपक लगाएं। बेलपत्र वृक्ष के नीचे थोड़ा सा मिट्टी लेकर उसका शिवलिंग बनाकर या कंकर रूपी शंकर को सकाम भाव जैसे संतान प्राप्ति के तहत संकल्प लेकर आप पूजित कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको बेलपत्र वृक्ष की मिट्टी को मस्तक पर धारण करना है, दीपक लगाना है, बेलपत्र पेड़ के नीचे जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, सुबह शाम दीपक लगाना है, 5 या 7 परिक्रमा करनी है। मिट्टी का शिवलिंग लेकर वहां पर पूजन करते हैं या कंकर रूपी शंकर को बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर बेलपत्र की छाया में महामंत्रों का जाप करते हुए अगर आप पूजित करते हैं तो निश्चित रूप से पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी दूर होती है। अब बात कर लेते हैं अन्य उपाय की तरफ। जैसा कि यह दिन बहुत चमत्कारी है और इस दिन के बहुत सारे उपाय हैं। पुत्र प्राप्ति का उपाय मैंने वीडियो पर बना दिया है, चैनल पर कमेंट्स में पिन है। विवाह का खास उपाय मैंने कमेंट्स में पिन किया हुआ है, उसे देख सकते हैं। शिवरात्रि व्रत में क्या खाएं इसका वीडियो मैंने पहले ही प्रसारित कर दिया है। अब आप सभी को एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो कि बेर का ही है। आसानी से बेर उपलब्ध है और जिन बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, लैपटॉप देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं और हर स्वरूप में आपका कहना नहीं मानते हैं,
से एक बेर लेना है। बेर का जो फल होता है, शिवलिंग पर आपको बेर का फल जो है 3 की संख्या में, 5 की संख्या में, जितना भी हो, आपको महामंत्रों का जाप करते हुए, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें या कोई भी मंत्र का आप जाप करते हुए शिवलिंग पर 3, 5, 7 जितने भी आप 3 कम से कम रखें, शिवलिंग पर आपको बेर समर्पित करने हैं। फिर जो बेर समर्पित किया है उस प्रसाद को आप घर ले आइए। ठीक है। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, गलत संगत, गलत आदत है, उन्हें कहें कि बेर को खा लीजिए। ठीक है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेर उन्हें खिला देना है और फिर बेर की जो गुठली होती है ना, उसे बचाकर किसी पत्थर पर घिस लेना है। ठीक है। बेर को किसी पत्थर पर घिस लीजिए और उसका बना लीजिए चंदन। ठीक है। बेर का जो फल है उसका चंदन बना लीजिए और चंदन को बनाकर आप सभी को, जो बच्चा जिदपन करता है और हर स्वरूप में जो गलत संगत, गलत आदत में है, बुद्धि एकाग्र हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो बेर है, विशेष मंत्रों के साथ आपने प्राप्त किया है, चंदन बनाकर उसका गुठली का अपने बच्चे के मस्तक पर लगाना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से साल भर बच्चे की एकाग्र चित्तता रहेगी। कोई प्रश्न हो जहां पर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। ठीक है। यह बात हो गई। अब अपना मकान और धन प्राप्ति का उपाय सुने। जैसे कि इस दिन गेहूं की बाली शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं। देखिए, गेहूं की बाली या गेहूं के दाने हर स्वरूप में सुख देते हैं, आपके विवाह की दिक्कत को दूर करते हैं। तो शिवरात्रि पर ही यह उपाय किया जाता है। आपको लेने हैं गेहूं की 12 बालियां। अगर पूरी बाली नहीं मिल पाती है तो 12 दाने गेहूं के आपको अपने घर के शिवलिंग पर या महादेव के मंदिर में जाकर 12 गेहूं की बाली शिवलिंग पर चढ़ानी है। ठीक है। यह आप अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाइएगा और उसके बाद 12 जो दाने हैं या गेहूं के आपने जो बाली शिवलिंग पर चढ़ाई है उसे उठा लीजिए। 12 दाने पूरे उठा लेने हैं। ठीक है। एक दाना शिवलिंग पर छोड़ देना है अशोक सुंदरी और 11 दाने आपको उठा लेने हैं। अब हर महीने शिवरात्रि आती है ना, जो उसमें आप सभी को एक एक दाना हर महीने चढ़ाना है अपने मकान के लिए। खुद का जो प्लॉट हो जाए, खुद का मकान हो जाए, इस कामना के तहत 12 दाने माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने हैं गेहूं के आपके प्लॉट मकान के लिए और जो है 11 दाने आपको उठा लेने हैं और एक दाना हर महीने अपने मकान के लिए आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित कर देना है। तो यह कार्य हो गया जो कि बहुत सरल है और इस शिवरात्रि किया जा सकता है। ठीक है। ये कार्य कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप सब जानते होंगे यह दिन कोई साधारण नहीं है, यह सौभाग्य का दिन होता है। 3 जगह आपको दीपक जरूर लगाना है इस महाशिवरात्रि के दिन। ऐसी मान्यता है, जो भी कोई विशेष पूजन अर्चन नहीं कर सकता है, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता शिवरात्रि के दिन, कोई विशेष कार्य नहीं हो पाता है, तो इस शिवरात्रि के दिन 3 दीपक, तीनों में आप गोलबत्ती रखें, तीनों में घी रखें, तीनों में चाहे तो चावल का दाना डाल दें, इच्छा आपकी है। पहला दीपक आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ में समर्पित करना है प्रदोष काल में। सुबह भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में ज्यादा फल देने वाला है क्योंकि शाम के समय से ही चतुर्दशी लग रही है। तो एक तो घर के दरवाजे पर, दूसरा शिव मंदिर में दीपक लगाए, तीसरा इस महाशिवरात्रि के दिन आप अपने घर के दरवाजे, अपने घर का दरवाजा, शिव मंदिर और बेलपत्र, इन 3 वृक्षों की जड़ में आपको दीपक जरूर से लगाना है। 3 दीपक आवश्यक रूप से, थोड़ा सा आप काला तिल डाल सकते हैं या चावल का दाना जरूर डालिएगा, घी का या तिल के तेल का ही प्रयोग करें। तो इस तरह से आपको यह दीपक का उपाय करना है। आप अखंड दीपक शिव ज्योति भी किसी शिव मंदिर में या घर के मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको शिव ज्योति कैसे जलानी है, किसी भी प्लेट में स्वास्तिक बनाकर उसमें थोड़ा चावल रखकर अपने घर के मंदिर में जब आप सुबह शिव पूजा कर लेंगे विधि विधान से, तो फिर आपको महादेव के समक्ष कि मैं पुत्र प्राप्ति के निमित्त, विवाह के निमित्त, कर्ज, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा की मुक्ति के लिए शिव ज्योति अखंड रूप से पूरे दिन और रात्रि जलती हुई आपको 15 तारीख को यह शिव ज्योति लगानी है और दूसरे दिन 16 तारीख को इसे आप सभी को जो है धीरे धीरे तेल डालना बंद कर देना है, फिर यह स्वतः ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इस शिवरात्रि पर शिव ज्योति प्रज्वलित करनी है। नहीं तो सामान्य 3 दीपक का उपाय कर सकते हैं, गेहूं की बाली वाला उपाय कर सकते हैं और बच्चों के लिए जो मैंने आपको बताया कि जो शिवलिंग पर बेर चढ़ाकर गुठली को चंदन बनाकर लगाने का, उस उपाय को कर सकते हैं। रोग मुक्ति के लिए 7 बेर का उपाय कर सकते हैं। बेलपत्र के पौधे में आप पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं विधि विधान से। इनमें से 1-2 उपाय भी कर लेते हैं तो लाभ तो होता ही है। इसके साथ ही इस दिन सबसे अधिक जो महत्वता है वह है मिट्टी के शिवलिंग
बनाने का। आपके घर पर गमला होगा, कोई सा भी, तुलसी के अलावा कोई सा भी, भले ही शमी हो, आंकड़ा हो, बेलपत्र हो, किसी भी वृक्ष की थोड़ा सा मिट्टी घर ले आए या अपनी इच्छा अनुसार इन वृक्षों की जड़ में बैठकर अपने घर के गमले में या अपने किसी भी स्वरूप में आप संतान प्राप्ति के तहत कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग को पूजित कर सकते हैं। या सामान्य सरल तरीके से आपके घर पर जो भी जिस भी स्वरूप में जो है आप पार्थिव शिवलिंग का, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पार्थिव शिवलिंग पूजन किया था, पुत्र वंश वृद्धि के लिए, विवाह के लिए कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्ति के लिए की थी, शक्ति के लिए किया था। तो कुल मिलाकर जो भी आपकी कामना है, जैसे कि परीक्षा, ट्रांसफर के निमित्त, संतान के निमित्त, विवाह, धन प्राप्ति, अपने कर्ज मुक्ति के लिए, अपने मकान के लिए आप पार्थिव शिवलिंग पूजन जरूर करें। बहुत सरल इसकी प्रक्रिया है, कोई कठिन नहीं है। पार्थिव शिवलिंग पूजन का अपना एक लाभ है और विशेष अनुष्ठान का यह फल देता है। तो इस शिवरात्रि पर आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन जरूर से कीजिएगा। उस पार्थिव शिवलिंग में आप गेहूं जरूर चढ़ाएं, उसमें काला तिल जरूर चढ़ाएं, उसमें जौ जरूर चढ़ाएं, उसमें भस्म जरूर चढ़ाएं, आंकड़े के पत्ते, बेल पत्र, जो आपका मन है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, गंगा जल, आप सब चीजें शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। भले ही घर का शिवलिंग हो, पार्थिव शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में हो। तो सुंदर भाव सच्चे मन से आपको इस तरह से यह कार्य करने हैं। देखिए, महाशिवरात्रि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि है और अनंत गुना लाभ देने वाली कही गई है। गुरु जी कहते हैं प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, परंतु यह सबसे बड़ी शिवरात्रि है। इसमें अगर संतान प्राप्ति के तहत अगर आप, गेहूं की महत्वता बहुत है, तो रविवार का दिन है, शिवरात्रि को शिवलिंग पर, घर के मंदिर या महादेव के मंदिर में संतान प्राप्ति के तहत गेहूं के कुछ दाने आप जरूर से चढ़ाइएगा। साथ ही हर महीने शिवरात्रि आती है और यह बहुत बड़ी शिवरात्रि है। तो गुरु जी कहते हैं आपके जो भी कामना है, कोई भी कामना हो सकती है, साल भर शिवरात्रि के दिन ही हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। तो हल्दी को शमी पत्र में पूरी तरह से डुबाकर अपने पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज मुक्ति के तहत आप शिवलिंग पर हल्दी मिश्रित शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो आपकी कोई भी इच्छा हो जो लंबे समय से आपको तंग कर रही है, उसका निदान निश्चित रूप से हो ही जाता है। इसके साथ साथ गुरुदेव बताते हैं हर महीने आती है महाशिवरात्रि या शिवरात्रि, जो भी आप कहें, मासिक शिवरात्रि, परंतु यह सबसे बड़ी शिवरात्रि है। इस दिन एक चावल के दाने के साथ अगर एक दूर्वा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन की परेशानी या कोई अन्य तरह की दिक्कत सदा सर्वदा के लिए खत्म होती है और जीवन में सुख मिलता है। साथ ही इस महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी बताते हैं अगर आप सभी के पास चीनी, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा दूध किसी कटोरी में मिला लीजिए और एक बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर उसे समर्पित कर देते हैं तो जीवन में, परिवार में कलह कलेश नहीं होता। और शिवलिंग पर यह जो मीठा दूध आपने चढ़ाया है उसे थोड़ा सा प्राप्त कर कर उसकी बिंदी अपने घर के दरवाजे और व्यापार स्थल पर आज शिवरात्रि के दिन लगा देते हैं तो आपका जो व्यापार है, जो आपको किसी न किसी स्वरूप में घाटा दे रहा है, परिवार में धन की कमी है, तो मीठा दूध शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे प्राप्त कर कर अपने घर के दरवाजे पर या तो स्वास्तिक या बिंदी रूप में जरूर से लगा दिया करना। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता है और धन संपदा में वृद्धि होती है। तो इतने सारे मैंने आपको उपाय बताए जो शिवरात्रि पर अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार जो आपके पास है, जैसा है, जिस स्वरूप में है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, महादेव द्वारा हमें दिया है, हम महादेव को क्या दे सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप करिएगा। पति पत्नी साथ में अगर इस पूजा को करते हैं तो संतान होती है, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है, रोग कर्ज इत्यादि से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो इस महाशिवरात्रि के दिन साथ में व्रत रखे, पति पत्नी सुंदर भाव सच्चे मन से शिव पूजा करें, अपने बच्चों से यह पूजा कराएं। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उनसे घी से ओम का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर ओम ध्वनि कहते हुए आप जो है घी से ओम बनाए। शिवलिंग पर अगर रोग मुक्ति के लिए या एकाग्र चित्तता के लिए आज के दिन रुद्राक्ष मिश्रित जो जल है वह शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे प्राप्त कर कर उसका छिड़काव घर में किया जाए और सुंदर भाव सच्चे मन से प्रभु की आराधना में अपना समय लगाया जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र का जाप अपने घर पर रुद्राक्ष की माला लेकर यह साधारण सरल तरीके से 108 बार जप किया जाए तो महादेव सब देते हैं जिसके लिए आप परेशान हैं। भले ही पुत्र की इच्छा हो, नौकरी, रोग, कर्ज या कोई अन्य परेशानी जो आपको बहुत परेशान कर रही है, उन सब परेशानी का निदान हो जाता है और आपका जीवन
जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। तो खूब सुंदर महत्वता है इस दिन गेहूं की, दीपदान की, पार्थिव शिवलिंग पूजा की, तो आप कोई ना कोई कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। यह शिवरात्रि आपके लिए खूब फलित हो, यही मेरी प्रार्थना है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।